अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें डेली जॉब अपडेट्स के लिए। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा डाटा एंट्री पद पर संविदा नियुक्ति भर्ती नियम पुस्तिका को जारी किया है। तो आगे देख लेते हैं क्या स्टेटस है। कार्यालय मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन 2 मार्च 2026 को निकाला गया है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल आईटी कैलेंडर के अंतर्गत संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। यह अनुबंध प्रथम 1 वर्ष का होगा, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2017 के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। ठीक है, ये एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब निकला है। तो आगे देख लेते हैं क्या स्टेटस है। वैकेंसी देख लेते हैं क्या है। पद का विवरण यहाँ दिया हुआ है। पद का नाम, नेम ऑफ द वैकेंसी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, मासिक मानदेय मतलब सैलरी, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुबंध, आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। देख लेते हैं क्या है। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर पद नाम है संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 770 है। आपका जो सैलरी देने वाला है यहाँ अप टू 20,200 तक ये आपका मानदेय रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका सीपीसीटी आपका होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 18 से 40 साल का आपका एज होना चाहिए। आपका जो एज कंसिडर किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 के अनुसार किया जाएगा। आपका जो SC ST OBC महिला आरक्षित अनुरक्षित दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट भी है। आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। और ये आपकी आयु की गणना है तो वही जन्म तिथि मान होगी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होगी। ठीक है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में एज होगा आपका वही उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एज है कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो इन पदों हेतु निर्धारित आहार रखते हैं आवेदन कर सकेंगे। यहाँ केवल मूल्य निवासी ही MP के मूल निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वैकेंसी पर आरक्षण भी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या। यहाँ पे महिला और जो दिव्यांगजन है उनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स है। UR में है आपका 209, SC में 123, ST में 154, OBC 208, EWS है आपका 76, टोटल 770। अब अगर UR में बात करें तो UR में आपका 73 है, SC में 43 है, ST में 54 है, OBC में आपका 73 है, EWS में 27 है और बाकी जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित याचिका के अनुसार मैं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक, ठीक है, दिनांक 29/9/2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना इन पदों पर है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे दी है। आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, www.mponline.gov.in के माध्यम से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट वगैरह है ये भी देख लेते हैं, विज्ञापन तिथि। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो आपका 5 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2026 है। ठीक है, यहाँ पे आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभ तिथि यहाँ आपकी 12/3/2026 से आप प्रोफाइल को एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, और आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो आखिरी डेट है वो है आपका 4
अप्रैल 2026। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपके ऑनलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो पूरा फॉर्म जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है। इसमें कुछ आपके आवश्यक दस्तावेज भी हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्व प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है, जैसे कि आपका यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 10th 12th का आपका मार्कशीट, सीपीसीटी का आपका सर्टिफिकेट। ठीक है। जो कि वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है। ये जरूरी है कि अगर आप एमपी के ही मूल निवासी हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहने वाली? आवेदकों की मेरिट सूची सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड से अंकों की गणना निम्नानुसार है। तो ये यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है। तो ये कुछ आपकी शर्तें भी है, संविदा नियुक्ति शर्तें भी है, ये भी आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था, और डेली जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।